Good morning, dear students. As this is the first class of SAME 3, and before switching to the Unit 4, we are going to discuss about mole concept in short. Okay, so let us see, first of all, let us see the syllabus. So in your syllabus of BSc SAME 3, I am going to take Unit 4, that is Solution and Colligative Properties, under which we are going to study about the methods of expressing concentration of solutions. ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब चीज़ें जो है वो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में आने वाली है. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है. फिर मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट्स मेजरमेंट बाय ब्रैकले एंड हार्टले मेथड, एंड एलिवेशन. ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पैरामीटर्स है जो आप लोगों ने पहले ही 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ठीक है, उसके बाद लास्ट इज वांट ऑफ फैक्टर, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, लेकिन ये सब जाने के पहले हम लोग को देखना है, एज मैं हेडिंग डाली हूँ मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट को हम शॉर्ट में आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है, लेकिन एक रिवाइज करके वी आर गोइंग टू सी इट. ठीक है, और फिर हम लोग सॉल्यूशंस क्या है वो देखेंगे. उस सॉल्यूशंस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉल्यूशन देखेंगे. ओके, then what is concentration of solution, what is standard solution, how it is prepared. Okay, and after that this definition we are going to switch to the methods of expressing the concentration of solution. ठीक है, लेकिन ये सब करने के पहले हम लोग देखेंगे कि अपना मोल कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे. द नेक्स्ट स्लाइड, मोल कंसेप्ट. अब मोल कंसेप्ट में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है एवोगैड्रोस नंबर, ये जो 4 दिख रही है. ठीक है, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास. ठीक है, ये सब चीज़ें इसको अटैच करती हैं. अभी मोल कंसेप्ट को स्विच करते समय हमको पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज मोल कंसेप्ट. ठीक है, व्हाट इज मोल. सो मोल यानी क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी टू मेजर द सब्सटेंस इन केमिस्ट्री. ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर देखते हो हाउ मच टेबल स्पून ऑफ शुगर और टेबल स्पून ऑफ साल्ट, क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या. अगर हमने 1 स्पून क्या बोलते हैं उसको, शक्कर लिए या 1 स्पून ऑफ साल्ट लिए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हाउ मच वी हैव टेकन. कैन वी कैलकुलेट, can we calculate the quantity of that. It is in a very small fraction in particles. Okay, so how you will determine the number of particles. This is the number of particles present in the tablespoon of salt. Okay, और is the number, और ये भी दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, is the number of particles in a tablespoon of sugar is same as the number of particles in a tablespoon of salt. ये भी आना चाहिए. क्या जो पार्टिकल्स शुगर में है 1 टेबलस्पून में, क्या उतनी ही tablespoon of particles are present in salt. So this is all question. So that is only we are going in chemistry, how we are going to see. Okay, and it was then introduced by the what to say, that is the number called as 6.02 into 10 to the power 23, that is the multiply of Avogadro's number. ठीक है, इसको हम इसी को यही रखते हैं. we'll switch to the next slide. This Avogadro, this mole concept was discovered by the scientist Amado Avogadro. ठीक है, Amado Avogadro.
Now 1 mole of any substance contains same number of particles. What about the mass of mole? अब क्या वो शक्कर, क्या वो नमक हम टेबल स्पून में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं. तो केमिस्ट्री में उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो ही देख रहे हैं. अब मैंने कहा था कि मोल इज नथिंग बट दी it is a measure to calculate the quantity of the substance in chemistry or to measure the amount of particles in the matter. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम ये देखते हैं और उसको मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय दी 6.02 इंटू 10⁻23. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर आप बात किए जाए तो हम लोग जैसे 1 डजन संतरा खरीदते हैं तो हमको उसमें क्या पता चलता है. इफ वी टेक 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस देन वी से हाउ मच क्वांटिटी 12 quantities of oranges are present. Okay, 12 oranges are present. ठीक है. जैसे कि 100 कुकीज़ है so you can have 1 or 2 cookies. बट हम ये जो शक्कर है, जो केमिस्ट्री के सब्सटेंसेस है, क्या उसको हम इस प्रकार काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, उसको हम नहीं काउंट कर सकते. इसीलिए अमेडो एवोगाड्रो ने क्या किया कि उसको कैलकुलेट करने के लिए केमिस्ट्री में व्हाट ही इंट्रोड्यूस द नंबर कॉल्ड एज 6.02 इंटू 10⁻23 विच इज़ अ वेरी लॉन्गेस्ट नंबर. बहुत इन्फिनाइट नंबर है. यानी कोई भी चीज़ इन केमिस्ट्री इफ यू आर कैलकुलेटिंग एंड इफ यू टेक इट एज 1 मोल तो उसको हम किस प्रकार से बोलेंगे कि उसको हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि दिस इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23. फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स भी मालूम है कि हम लोग कैसे जैसे लेंथ पैरामीटर रहती है तो लेंथ हम लोग कौन सा यूनिट करते हैं. लेंथ कौन से इससे यूनिट करते हैं. मीटर है, सेंटीमीटर है. एरिया हम मीटर स्क्वायर से मेजर करते हैं. वॉल्यूम हम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर्स. ठीक है, डेसीमीटर क्यूब. सो देर आर सो मेनी सच टाइप ऑफ यूनिट्स. सो मोल इज नथिंग बट यूनिट ओनली. इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बच्चों? मोल इज नथिंग बट अ यूनिट to measure the quantity of substance in the chemistry. Okay, now is it not at all possible to calculate the substances which is हम डजन्स में कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम डजन्स में कैलकुलेट कर रहे. क्या अगर 1 डजन बोले तो हम 12 ऑरेंजेस बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम शक्कर और नमक उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके पार्टिकलेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं. सो if we take 1 tablespoon of salt or if we take 1 tablespoon of sugar, then as a whole we take it as 1 mole. Okay, we take it as a mole. उस पूरे पार्टिकल्स को हमने क्या कैलकुलेट किया? एज ए मोल. और उस मोल को हमने कैसा नाम दिया? 6.02 इंटू 10⁻23. ठीक है. सो दिस इज ये थोड़ा सुपर स्क्रिप्ट चाहिए था 10⁻23 इन साइंटिफिक नोटेशन. एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय अमेडो एवोगाड्रो इन द ईयर 1776 और 1856. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिए कि सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम आयन. ओके, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम आयन. अब उस कैल्शियम आयन को अगर हमने देखा तो उसके जो फॉर एग्जाम्पल है कि हमने सोचा 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम आयन अगर हमने वी हैव टेकन. ठीक है. सो हाउ मच विल बी द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन? सो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू एन ए. नाउ एवोगाड्रोस नंबर आपको मालूम है. एवोगाड्रोस नंबर जो है, this Avogadro number is denoted by Na. ठीक है, is denoted by Na. तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम आयन को? सो नंबर ऑफ मोल कितना है? अगर हमने कहा कि 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन is given, so calculates is total number of electrons, protons. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको इस प्रकार क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर.
कोई भी क्वांटिटी इज इक्वल टू कैलकुलेट इनटू एवोगैड्रोस नंबर। फॉर एग्जांपल बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कार्बन एटम देख रहे हैं यहाँ पे। कार्बन एटम में देखेंगे 6 प्रोटॉन्स है, जैसे हमने कैल्शियम में देखे, कैल्शियम +2 देखे, ठीक है। 6 न्यूट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो मास हियर, मास स्टैंड्स फॉर 1.6, यानी इस कार्बन में उस प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है 1.6 इंटू 6 7 इंटू 10 टू द पावर 24, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट। और उसके बाद न्यूट्रॉन का भी सिमिलर है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों भी शेल से जाते नहीं है। क्या होता है, अगर कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं रिएक्शंस में कोई सिंगल एटम में, ठीक है, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और टू फॉर्म अ एटम, ठीक है, if one atom is combining to other atom then there is a give and take relationship of electrons only, ठीक है। so what is happening, जो शेयरिंग है या जो ट्रांसफर है या जो एक्सेप्टेंस है वो किसका हो रहा है, किसका हो रहा है बच्चों, यस इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, इसीलिए इसका जो मास है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर 26 ग्राम्स है। हम लोग मोल कंसेप्ट की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन हम वो किस प्रकार आ रहा है मोल, ठीक है। मोल और कुछ नहीं है, इट इज द नंबर टू विच वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद द एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसी के लिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, तो क्या आएगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो कितना आता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, 6 + 6 n is 12 इंटू 1.6 10 टू द पावर 27, यानी 12 जो है 12 न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स मिला के उसका जो मास है वो दोनों का सरीका, इसलिए हम लोग इसको एक लेंगे। और कार्बन का, एक कार्बन एटम का जो एटमिक मास यूनिट है, ठीक है, उसका जो यूनिट एटमिक, उसका मास जो यूनिट है वो कितना है 12 है, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड है, क्योंकि कार्बन से ही हमारी पूरी आवर केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट्स विद द कार्बन ओनली, ठीक है। So if we take, so how we will calculate one atomic mass unit of carbon, we will see that 1/12 of mass of one carbon atom, यानी एक कार्बन एटम का जो एटमिक मास यूनिट है वो कितना 1/12 ऑफ दैट मास, ठीक है। वन एटमिक मास यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। तो इसको हम लोग एज ए रेफरेंस लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे एज ए रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हमने कैसे कैलकुलेट किया उसको, उसके मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को हमने लिया नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, द थिंग्स विल दैट ओनली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल कंसिडर्ड इन एटमिक मास यूनिट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, अब हमने देखा मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 1/12 ऑफ द वन कार्बन एटम, दैट इज हम इसको स्टैंडर्ड लेते हैं वन एटम। तो मास ऑफ एक नाइट्रोजन एटम का हमने कैसे कैलकुलेट किया है, जो है मास है इसका, एक ही नाइट्रोजन एटम का मास हम कैसे डिनोट करेंगे, फिर हम लोग इस प्रकार डिनोट करेंगे, इस प्रकार 14 इंटू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। उसका जो वेट है, उसका जो मास है किसका, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का। अभी मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का कितना है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। तो 8 + 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो 8 + 8 16 जो है उसका एटमिक मास है इंटू 1/12 ऑफ दैट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन। इन दिस वे वी कैन डिनोट द एटमिक मास यूनिट, ठीक है। सो फॉर नाउ इफ वी टेक, यहाँ पे देखो कैसे आया 6.023 10 to the power 10 ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ द कार्बन एटम। अभी हम लोग उसको एवोगैड्रो, हमको क्या करना है, हमको एटमिक मास यूनिट जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू, जैसे हमने कहा कि वॉल्यूम जो है लीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, लेंथ जो है मीटर में है, सेंटीमीटर में है ना।
तो वैसे ही पैरामीटर जैसे प्रेशर है हम लोग mmSg में लेते हैं, टॉर में लेते हैं, पास्कल्स में लेते हैं, तो वैसे ही मोल इज वन ऑफ द यूनिट। तो अब मोल यूनिट है तो मोल को किस प्रकार हमने डिनोट किया 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ये जो 6 अब एक कार्बन का हमको निकालना है, सो 1 मोल ऑफ कार्बन। अब कार्बन को हम लोग अगर लेंगे, अगर हम लोग ऐसी पार्टिकुलेट्स लेंगे, सपोज कार्बन हमने लिया, तो अगर हम 4 कार्बन लेते हैं तो उसका क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, उसके कितने बारीक 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 पार्टिकल्स रहते हैं। तो उसको एज ए होल हमने क्या किया 1 मोल ऑफ कार्बन। अब 1 मोल कैसे किया, इनटू क्या करना है, ओनली क्वांटिटी जो है इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, किसको 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप लोगों को मास ऑफ कार्बन एटम मालूम ही है कि 12 है करके, ठीक है। उसके साथ हमको मालूम है कि 1 एटमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन कितना है 12 इंटू 1.07। अब हमको उसको क्या कन्वर्शन करना है, एटमिक मास यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूलर मास, यानी ग्राम्स या केजीज में हमको कन्वर्ट करना है कि भाई कितना है। क्योंकि अगर हमने 1 स्पून शक्कर लिए, अगर एक स्पून कार्बन ले लिया, अगर कोयला ही ले लिया, उसके पार्टिकुलेट्स किए, तो क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। तो उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे इनटू 6.002 10⁻23 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा 12 ग्राम ऑफ मोलार मास, दैट इज नथिंग बट 12 ग्राम, दिस इज 12 ग्राम। ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर मोलार यानी मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं 12 ग्राम। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन जो है, पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अभी एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एटमिक मास यूनिट कितना है 16 AMQ। लेकिन हमको अगर एटमिक मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद एवोगैड्रो नंबर, एंड दिस एवोगैड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय Na। समझ में आ रहा है, this is denoted by Na। So this is what 1.67 into 24, this is the mass of proton and neutron, this is the mass of proton and neutron, and this is nothing but the atomic mass of oxygen, atomic mass of one oxygen। अभी हमको mass atomic mass AMU, that is atomic mass unit, is converted into grams. Then how it is going to convert, by multiplying this Avogadro number। Let us see now, see this is the difference, this is oxygen, this is 16 AMU। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और अगर हमको उसको ग्राम्स में लिखना है तो हम उसको ग्राम्स में लिखना है। ग्राम्स में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 16 इंटू जो है उसका मॉलिक्यूलर जो मास है, ठीक है 10⁻23 है ना, इतना ही है ना, हाँ 1.67 इन 2024 इंटू कितना 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये जो चीज़ है इसको हमको कन्वर्शन ऑफ ग्राम्स। सो बच्चों मोल इज नथिंग बट अ यूनिट एंड इट इज जस्ट कन्वर्शन ऑफ एटमिक मास इनटू ग्राम्स। अगर हम एटमिक मास भी यूज कर सकते हैं, तो एटमिक मास यूनिट अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एटमिक मास के साथ हमको उसको जो नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, उसका एटमिक मास, फिर उसका जो एटम्स का न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो वैल्यू वो प्लस एवोगैड्रो नंबर इज कन्वर्टेड इनटू एटम। तो हम बोल सकते कि एटमिक मास इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो हम नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स लिए हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने नंबर कितना मोल्स हमने लिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आप लोगों को था थियरी, लेकिन इसको और अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग प्रॉब्लम से कर सकते हैं। तो मोल ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्स 6.02 10⁻20 particles। 1 mole of carbon is equal to 6.020 carbon atom।
1 मोल ऑफ H2, यानी हर चीज में मॉलिक्यूल में अब जब हम ये 6.0223 लगा देंगे तो हमको उसमें ग्राम्स में कन्वर्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि मॉलिक्यूलर जो नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेशन तैयार होता है। लेकिन अभी जैसे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को सपोज H2O लिया है, यहाँ पे H2O क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट कितना है एटम्स का, दिस इज ये कितना है 16, ठीक है, इसका कितना है एटमिक वेट 16 और इसका 2 हाइड्रोजन, तो कितना मिला 18। इस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूलर सम ऑफ द कंबाइनिंग ऑल एटम्स प्लस करना है, सम ऑफ द कंबाइनिंग वन एटम इज कन्वर्टेड टू अनदर एटम, ठीक है, मिक्स करके हमको उसको करना है। लेट अस ट्राई नाउ एटमिक मास ऑफ कार्बन, एटमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड एटमिक मासेस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकाल सकते, हाउ वी कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एटमिक मास ऑफ कार्बन। अगर हमको पूछा गया कि भाई एटमिक मास ऑफ कार्बन, तो हम डिनोट कैसे करेंगे बच्चों, दैट इज 12 AMU। ठीक है, व्हाट इज द मोलार मास बोलेंगे तो 12 ग्राम। अब ये जो चीज है आप लोगों को मालूम है कि हाउ दिस AMU is converted to grams. How it is converted? By the mass of unit neutron and proton plus Avogadro number. ना उसमें कार्बन में कितने एटम्स है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है करके। सो सिमिलरली हम ऑक्सीजन और सोडियम का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके इसके लिए, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलार मास। मोलार मास यानी बच्चों ये ध्यान में रखना, इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट, इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मास ऑफ द सब्सटेंस यानी कितना गिवन है, अगर ये दोनों चीजें अगर मालूम है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। या तो नंबर ऑफ मोल्स हमको मालूम है तो हम या तो मास निकाल सकते हैं या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 70.9 ग्राम ऑफ क्लोरीन। कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, गिवन मास कितना है 70.9। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का कितना है मॉलिक्यूलर, अब यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल नहीं है तो ये एटमिक वेट लेंगे हम, इसको कितना है 35.45 ग्राम पर मोल। अभी पर मोल क्यों दिया है, क्योंकि ये ग्राम्स में दिया हुआ है और इसको पर मोल यानी हर एक मोल को तो हम आप लोगों को मालूम है उसको इंटू 6.02 तो वो ग्राम्स में कन्वर्ट होगा। तो कितना आता है आंसर 2 मोल्स, कितना आंसर आता है 2 मोल्स। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज डिफाइंड एज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब हम इस प्रकार हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 6.5 ग्राम ऑफ कार्बन, यही वाला डेफिनेशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास एंड मोलार मास आप लोग निकाल सकते हो। 6 पॉइंट देखिए गिवन है, कार्बन का 12 है, कितना आएगा आप देखो, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अभी देखो गिवन मास 46 है और फिर सोडियम का आप डिवाइड करो उसमें कितना आता है एंड देन यू विल गेट द मेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइंड द मोलार मास ऑफ वाटर। अभी हमको क्या देखना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। एग्जाम्पल क्या है कि वाटर का आप लोगों को मालूम है कंबाइनिंग एटम्स कितना है 18। ठीक है,
दिया कितना है 36.04 गिवन मास है, तो आंसर हमारा कितना आता है 2 मोल्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म में 2-4 क्वेश्चंस दूंगी, इस प्रकार आप लोगों को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इज 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आंसर, अभी देखो एक मोल में 16 ग्राम है। अभी कितना है, गिवन मास कितना है 64, मोलार मास कितना है 16, नंबर ऑफ मोल्स का आंसर कितना है 4 मोल्स। सिमिलरली दिस कैन बी, अब यहाँ पे मोल दिया है बच्चों, हमको रिक्वायर्ड मास निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट गिवन कितना है, एटमिक मास देके है, सॉरी यहाँ मॉलिक्यूलर एल्यूमिनियम सिंगल में है तो एटमिक वेट देके है, तो हमको रिक्वायर्ड मास निकालना है। In this way we can have the examples. So thank you so much for the listening this mole concept, and it is very important. And the next video we are going to study or introduce about the solution and colligative properties. In that only first of all we will see the solution, what are solution, उसमें solution क्या है, standard solution, concentration of solution क्या है ये देखेंगे, उसका importance देखेंगे, और वो हाउ द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन फिजिकल पैरा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी आपके प्रैक्टिकल्स में है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।